जब मक्के की सरजमीन पर अल्लाह का नाम लेना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। आज अल हिदायत स्टूडियो पर हम ईमान, सब्र और अजीम कुर्बानी की एक ऐसी दास्तान बयान करने जा रहे हैं जिसके तसव्वुर से ही पत्थरों के दिल भी पिघल जाए और आंखों से आंसू जारी हो जाए। यह कहानी इस्लाम के उस अजीम और जानिसार सहाबी की है जिन्होंने उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामन थामा जब मक्के की सरजमीन पर अल्लाह का नाम लेना अपनी मौत को दावत देने के बराबर था। हम बात कर रहे हैं हजरत खब्बाब बिन अल अरत रज़ियल्लाहु अन्हु की, जो मक्के में एक गुलाम थे और तलवारें बनाने का काम करते थे। मगर जब उनके दिल में ईमान की शम्अ रोशन हुई तो वह मक्के के जालिमों के निशाने पर आ गए। जरा तसव्वुर कीजिए उस तपती हुई दोपहर का जब मक्के के काफिर हजरत खब्बाब को लोहे की गर्म जिरह आर्मर पहनाकर चिलचिलाती धूप में कड़कती रेत पर लिटा देते थे ताकि वह इस्लाम छोड़ दें। लोहा गर्मी से इस कदर तप जाता कि उनके जिस्म की चमड़ी झुलसने लगती, मगर हजरत खब्बाब के होठों पर सिर्फ एक ही सदा होती थी, अल्लाह एक है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जुल्म की इंतहा तो उस दिन हुई जब उम्मे अनमार नाम की उस जालिम औरत ने, जिसकी वह गुलामी करते थे, दहकते हुए अंगारों पर उन्हें नंगे बदन लिटाने का हुक्म दिया। काफिरों ने कोयलों को आग लगाकर बिल्कुल लाल कर दिया और हजरत खब्बाब को उन दहकते हुए अंगारों पर जबरदस्ती पीठ के बल सुला दिया। एक जालिम शख्स उनके सीने पर अपना भारी पैर रखकर खड़ा हो गया ताकि वह हिल न सके और आग की शिद्दत से हजरत खब्बाब की पीठ का मांस और चर्बी पिघलने लगी। अल्लाह अकबर! इतिहास गवाह है कि हजरत खब्बाब के जिस्म की पिघलती हुई चर्बी और बहते हुए खून से वह दहकते हुए अंगारे बुझ गए, मगर उनके ईमान का अंगारा नहीं बुझा। सालों बाद जब इस्लाम को फतह मिली और हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बने तो उन्होंने हजरत खब्बाब को अपने पास बिठाया और फरमाया कि ऐ खब्बाब, मुझे अपने सब्र का वह वाकया सुनाओ। हजरत खब्बाब ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस धीरे से अपनी कमीज पीठ से हटाई तो हजरत उमर उनकी पीठ देखकर चीख मार कर रो पड़े, क्योंकि उनकी पीठ पर गहरे गड्ढे बन चुके थे जहां कभी आग ने मांस को पिघला दिया था। मगर अजीजों, हजरत खब्बाब के सब्र का इम्तिहान सिर्फ बदन की तकलीफों तक महदूद नहीं था। असली दर्द तो तब शुरू हुआ जब वह इन जुल्मों से तंग आकर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे। वह मस्जिद ए हरम में काबे के साए में बैठे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। उन्होंने अपनी झकमी पीठ दिखाई और रोते हुए अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आप हमारे लिए अल्लाह से मदद नहीं मांगेंगे? क्या आप हमारे लिए दुआ नहीं करेंगे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपने इस प्यारे सहाबी की आंखों में आंसू और बदन पर जख्म देखे तो आपका चेहरा मुबारका गम और जलाल से सुर्ख हो गया। आप जो टेक लगाकर बैठे थे फौरन सीधे बैठ गए और निहायत जज्बाती अंदाज में फरमाया, ऐ खब्बाब, तुमसे पहले के दौर में ऐसे मोमिन भी गुजरे हैं जिन्हें जमीन में गड्ढा खोदकर गाड़ दिया जाता था और फिर उनके सर पर आरा सौ रखकर उनके बदन के दो टुकड़े कर दिए जाते थे। लोहे की कंघियों से उनकी हड्डियों से मांस को अलग कर दिया जाता था, मगर वह फिर भी अपने दीन से पीछे नहीं हटते थे। नबी पाक ने हजरत खब्बाब के आंसू पोंछते हुए फरमाया, अल्लाह की कसम, यह दीन मुकम्मल होकर रहेगा यहां तक कि एक सवार सना से हजरमौत तक अकेले सफर करेगा और उसे अल्लाह के सिवा किसी का डर नहीं होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन तसल्ली भरे अल्फाज ने हजरत खब्बाब रज़ियल्लाहु अन्हु के जख्मी दिल पर मरहम का काम किया। उनके अंदर ईमान की एक ऐसी नई लहर दौड़ गई कि इसके बाद काफिरों ने उन पर जितने भी जुल्म ढाए, हजरत खब्बाब ने कभी आह तक नहीं भरी। वक्त बदला और अल्लाह का वह वादा सच साबित हुआ जो नबी पाक ने हजरत खब्बाब से किया था। इस्लाम को इज्जत मिली, मक्का फतह हुआ और मुसलमान हर तरह के खौफ से आजाद हो गए। मगर अजीजों, हजरत खब्बाब की जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी बाकी था। यह इम्तिहान तकलीफ का नहीं बल्कि ऐशो आराम और दौलत का था। जिन्होंने जिंदगी भर गुलामी और तंगदस्ती देखी थी, बुढ़ापे में अल्लाह ताला ने उन्हें बेइंतहा दौलत और मालो दौलत से नवाज दिया। मगर यह दौलत हजरत खब्बाब के लिए खुशी नहीं बल्कि एक मुसलसल दर्द और खौफ बन गई थी। वह अक्सर अपनी दौलत को देखकर फूट फूट कर रोने लगते थे। एक दिन कुछ सहाबा उनके घर मिलने आए तो देखा कि हजरत खब्बाब अपनी बीमारी के बिस्तर पर लेटे हुए हैं और उनके पास सोने और चांदी के ढेरों सिक्के रखे हैं, जिन्हें देखकर वह रो रहे हैं। साहबा ने हैरान होकर पूछा कि ऐ खब्बाब, आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह ने तो आपको इस कदर बरकत दी है, आपको तो खुश होना चाहिए। हजरत खब्बाब ने तड़प कर फरमाया कि मेरे अजीजों,
मैं इसीलिए रो रहा हूं कि मेरे वो साथी जो इस्लाम के शुरुआती दौर में शहीद हो गए, जैसे हजरत मुसाब बिन उमैर और हजरत हमजा, उन्हें तो कफन के लिए एक पूरी चादर भी नसीब नहीं हुई थी। उन्होंने इस दुनिया से अपनी वफादारी का कोई बदला नहीं लिया और उनका सारा अज्र अल्लाह के पास महफूज है। मगर मुझे डर लगता है कि कहीं अल्लाह ताला ने मेरे सब्र और मेरी कुर्बानियों का बदला मुझे इसी दुनिया की दौलत की शक्ल में तो नहीं दे दिया। कहीं मैं ऑक्रिएशन में अपने नबी के सामने खाली हाथ तो नहीं खड़ा हो जाऊंगा। वह इस खौफ से इस कदर डरते थे कि उन्होंने अपने घर के एक कोने में एक मटका रख दिया था जिसमें वह अपनी सारी दौलत डाल देते थे और मटके का मुंह खुला रखते थे। मदीने का कोई भी गरीब, यतीम या बेवा आती तो बिना पूछे उस मटके से जितनी मर्जी दौलत निकाल कर ले जाती। हजरत खब्बाब कभी किसी को मना नहीं करते थे। जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने वसीयत की कि मुझे कूफा के शहर से बाहर आबादी से दूर दफन किया जाए। उस दौर में लोग अपने अजीजों को घरों के पास दफन करते थे, मगर हजरत खब्बाब ने फरमाया कि मुझे दूर दफन करना, ताकि लोग जब भी शहर से बाहर निकलें उन्हें मौत की याद आए और वह इस दुनिया की मोहब्बत में न पड़े। जब हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु कूफा तशरीफ लाए और उन्होंने शहर से बाहर हजरत खब्बाब की कब्र देखी तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। हजरत अली उनकी कब्र के पास खड़े हुए और भरे हुए लहजे में फरमाया, अल्लाह खब्बाब पर रहम फरमाए, वह अपनी मर्जी से इस्लाम लाए। उन्होंने हिजरत की, जिंदगी भर जिहाद किया और जिस्मानी तकलीफों पर ऐसा सब्र किया जो इतिहास में अमर हो गया। अल हिदायत स्टूडियो के प्यारे दोस्तों, हजरत खब्बाब बिन अल अरत की यह दर्दनाक और रूहानी दास्तान हमें यह सबक देती है कि ईमान सिर्फ जबान से दावा करने का नाम नहीं है। ईमान नाम है हर आजमाइश में अडिग रहने का, पत्थरों की मार और अंगारों की तपन में भी अपने रब पर भरोसा रखने का। आज हम जरा सी परेशानी आने पर नमाजें छोड़ देते हैं, अल्लाह से शिकवे करने लगते हैं। हमें सोचना होगा कि क्या हमारा ईमान इन अजीम साहबा जैसा है। अल्लाह से दुआ है कि वह हमें हजरत खब्बाब जैसा अटूट ईमान और सब्र अता फरमाए और हमें दीन की खातिर हर का कुर्बानी देने का जज्बा अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। अगर यह जज्बाती और ईमान को ताज़ा कर देने वाला वाकया आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अल हिदायत स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। फी अमानिल्लाह।